हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रह्मास्त्र इंजीनियरिंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट का 9th वीडियो है, जिसमें हम पाइथन के कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ, एल्स और इलिफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये क्या है, कहाँ यूज होते हैं, सब सीखेंगे। गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि कीवर्ड्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पाइथन की प्लेलिस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथन सीरीज में जाएंगे, देन उसके बाद हम ओपन करेंगे अपना पार्ट 9। तो फोल्डर बना लेते हैं एक पार्ट 9 का। तो ये देखिए मैंने पार्ट 9 फोल्डर बना लिया। देन इसका राइट क्लिक, उसका शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ कोड। अब हम करेंगे आज अपनी इफ, एल्स और इलिफ, ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कंडीशनल डॉट पी वाई। देन अब कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिफिनेशन बताना चाहता हूँ। तो नोटपैड पे आते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स जो होती हैं इन पाइथन आर द पार्ट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स के पार्ट होते हैं। हमारे पास तीन कंडीशन होती हैं, एक इफ, एल्स, इलिफ। तो ये होती क्या है, जैसे कि मान के चलते हैं कि हमने कोई एक वेरिएबल लिया, मान लीजिए ए इक्वल टू 70। अब हमें कोई चीज़ प्रिंट करानी है कि अगर ये वैल्यू जो है, या फिर सिंपली हम यहाँ पे कोई एक वैल्यू लेते हैं यूजर से ही। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट, देन यहाँ पे लिखता हूँ इंटर आ नंबर। कोई भी एक नंबर इंटर करो, ठीक है। एक मैंने इनपुट ले लिया सिंपली सा। उसके बाद ये जो इनपुट होगा अपना, इसको हम इंट कर देते हैं, मतलब ये इंटीजर टाइप होगा। तो सिंपली इसके आगे मैं लिख दूंगा क्या, इंट। तो ये मैंने इंट लिख दिया। अब देखिए, सबसे पहले मैं ये नंबर प्रिंट करा लेता हूँ नेक्स्ट लाइन पे एक बार चेक करने के लिए। तो ये किया। अब इस कोड को मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आएगा, ये देखिए। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे 76। तो ये देखिए 76 आ चुका है, यानी अपना कोड सही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इफर्स जो हैं वो कंडीशन के ऊपर वर्क करती हैं। कैसे कंडीशन के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि अगर जो अपनी इफ़, सबसे पहले इफ़ कंडीशन देखते हैं अपन। पहले इफ़ लिखते हैं, उसके बाद यहाँ लिखते हैं कंडीशन। तो मान लीजिए अपनी ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होती है किससे, 50 से। तो जो है तो ये प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट कर दे, तो ये सिंपली जो है तो प्रिंट कर देगा कि प्रिंट यू हैव यू हैव इंटर a number which is greater than 50। मतलब आपने वो नंबर इंटर किया है जो 50 से बड़ा है। तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं रन करके, या फिर अभी नहीं, पहले हम एक इफ की कंडीशन हो गई, देन हम लगाते हैं एक एल्स की कंडीशन। तो एल्स की कंडीशन अब बनाते हैं। उसके बाद एल्स में सिंपली एल्स लिखना है आपको, उसके बाद ये लगाना है, देन इंटर कर देना है। अब वो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कि प्रिंट, देन या फिर वो क्या प्रिंट करेगा, यू हैव इंटर। सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे कोड को, और इस स्ट्रिंग को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यू हैव इंटर अ नंबर विच इज़ लेसर देन, कि वो नंबर छोटा है। अगर छोटा होगा तो जो है तो ये प्रिंट कर देगा, अदरवाइज। तो हम इसको चलाते हैं। अब जैसे यहाँ पे नंबर लिखता हूँ मैं 76, तो ये देखिए यू हैव इंटर अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 50। तो हमने एक कंडीशन दी यहाँ पे, क्या कंडीशन दी, कि अगर ए की वैल्यू जो है वो बड़ी होती है 50 से, तो सिंपली वो जो है तो ये अपना जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसको रन कर देगा कि यू हैव इंटर अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 50। अगर नहीं तो एल्स कंडीशन में, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या प्रिंट करेगा, कि यू हैव इंटर अ नंबर विच इज़ लेसर देन 50। अब जैसे इस कोड को दोबारा रन करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं सिंपली 5। तो ये देखिए यू हैव इंटर अ नंबर विच इज़ लेसर देन 50। हमने वो नंबर इंटर किया है जो 50 से कम है। तो आप समझ गए होंगे कैसे इफ़ और एल्स काम करता है। उसके बाद इसमें ये एग्जांपल तो ये हो गया। देन एक सिंपल सा एग्जांपल हम दूसरा भी ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, पहले इफ एल्स का। उसके बाद हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपन। तो सिंपली यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दूसरा नंबर एक।
तो इसे जो है तो प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है गाइस, इससे आप समझ गए होंगे कि किस लिए कराया मैंने, ताकि ये नंबर लाइन जो है तो हमको यहाँ शो हो। जैसे ही मैं ये करूँगा तो ये नीचे एक लाइन आ जाएगी, ताकि ये पता चले कि हमारा ये दूसरा कोड यहाँ से चल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कोई बुक्स का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि हम टाइप करते हैं, सिंपली एक मैं बनाता हूँ बुक्स का। ये लिखा मैंने बुक्स, मैं बुक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम कोई वैल्यू लेते हैं तो सिंपली लिखता हूँ इनपुट, और यहाँ पे लिखता हूँ इंटर अ नेम, इंटर अ नेम टू सर्च। ठीक है ना, एक हम बुक लाइब्रेरी बना रहे हैं, सिंपल सा कोड अभी। इंटर अ नेम, इंटर अ नेम टू सर्च लिख देता हूँ सिंपली, इंटर अ नेम टू सर्च। उसके बाद यहाँ पे अब कंडीशन बनाते हैं, इफ़ अपनी जो बुक है, बुक्स, वो इक्वल्स टू क्या है, डबल इक्वल टू में डाल देते हैं यहाँ पे सिंपली कोई भी एक बुक का नाम, जैसे पाइथन, पाइथन है। ठीक है ना, और यहाँ पे लगा देते हैं ये। तो ये क्या हुआ, अगर बुक्स जो है अपनी वो पाइथन है तो सिंपली यहाँ पे वो प्रिंट करा देगा यू हैव यूज्ड, यू यू वांट टू यूज पाइथन बुक रुपीज़ 150 मान लेते हैं इसकी कॉस्ट है। उसके बाद एल्स में यहाँ पे डाल देते हैं कंडीशन दूसरी, एल्स देन यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं कोई भी, जैसे लिखता हूँ यहाँ पे नो बुक फाउंड। ठीक है, नो बीट वालों के बुक फाउंड। अब ये देखिए, इस सिंपल कोड को मैं रन करता हूँ। जैसे इसको मैं रन करूँगा तो सबसे पहले अपना ऊपर वाला कोड चलेगा, तो नंबर मैं इंटर कर देता हूँ अभी, जैसे 76। तो ये देखिए बता दिया यू हैव इंटर अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 50, क्योंकि मैंने 76 किया था जो कि बड़ा नंबर है। उसका अब वो आ रहा है कि इंटर अब नेम टू सर्च। तो मान लो मैं इस पर लिखता हूँ सबसे पहले जावा, अगर जावा बुक सर्च करता हूँ तो ये देखो क्या आ गया, नो बुक फाउंड, क्योंकि जावा नाम कोई बुक है ही नहीं इस पर, क्योंकि अपनी इफ़ एल्स कंडीशन चल रही है। तो अगर इफ़ में अगर अपनी बुक्स जो है वो पाइथन है, तभी ये अपना ये रन करेगा कि हाँ पाइथन की बुक शो करेगा, नहीं तो एल्स कंडीशन में चले जाएगा, मतलब नहीं है तो फिर ये चलेगा अपना नो फाउंड। अगर इसको मैं दोबारा रन करता हूँ सिंपली, और यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ कुछ भी, इस बार 7, तो देखिए लेसन नंबर आया। अब यहाँ पे डालता हूँ मैं पाइथन, PYTHON, तो ये देखिए यू वांट टू यूज पाइथन बुक ₹150। तो यहाँ पे सिंपली आ चुका है कि अपनी पाइथन की बुक है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 150 रुपये है। तो ऐसी जो अपना डाटा होता है वो शो होता है वेबसाइट्स में और बड़े बड़े जो ऐप रहते हैं उनमें, तो उनके बारे में हम बाद में सीखेंगे बनाना। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे तो हम एक बुक के लिए हो गया काम। अब मान लीजिए मल्टीपल बुक्स हैं, उसके लिए बनाना है डाटा, तो उसके लिए मल्टीपल कंडीशन लगानी पड़ती है, तो उसी के लिए यूज होता है फिर इलिफ, जो कि एक और है। ये देखिए इलिफ, इलिफ का यूज उसी के लिए होता है कि मल्टीपल कंडीशन, क्योंकि एक कंडीशन तो यहाँ बना लिख दिए, अब मल्टीपल कंडीशन लिखनी है तो उसके लिए फिर उसके लिए वो करना पड़ेगा। तो अब सिंपली मैं बनाता हूँ एक मल्टीपल कंडीशन के लिए, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और कोड हम सेम लेंगे, यही वाला बुक्स वाला ही कोड उठाते हैं। तो इस पे नाम लेकिन मैं सिंपली इसका बुक्स अंडर स्कोर लाइब्रेरी कर देता हूँ, क्योंकि ये लाइब्रेरी बन चुकी है पूरी एक। एंड यहाँ पे लगाता हूँ बुक्स अंडर स्कोर लाइब्रेरी। अब देखिए ये इफ़ कंडीशन हो गई थी अपनी, अब यहाँ पे लगाते हैं अपन इलिफ की कंडीशन। इलिफ कंडीशन लगाने के बाद यहाँ पे अब लेता हूँ मैं कोई वैल्यू, जैसे कि इलिफ में डाल देते हैं हम पहले ही ले लेते हैं बुक्स लाइब्रेरी इक्वल्स टू यहाँ पे डाल देते हैं वैल्यू क्या, जावा, जावा की मान लो कोई बुक है। ठीक है ना, तो उसकी कॉस्ट बताएगा वो। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर देते हैं इसी को ही, इसको हम चेंज कर लेंगे। ये देखिए, तो अपनी जो जावा की बुक है उसकी प्राइस हम डाल देते हैं सिंपली 200 रुपये है। तो जावा की प्राइस में चेंज कर देता हूँ, जावा की बुक की। ठीक है ना,
देन इसी कंडीशन को हम आप कॉपी कर लेंगे यहाँ से कंट्रोल सी करके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे ये पेस्ट कर दिए। अब ये देखिए इंडेंटेशन एरर आएगा क्योंकि ये जो है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो सिंपली आपको वहीं से करना पड़ेगा। उसके बाद फिर सिंपली करना है नेक्स्ट, और इसको यहाँ पे करके एक और प्रिंट कर देता हूँ, और एक और कर देता हूँ प्रिंट सिंपली। तो ये देखिए अब इनके नाम चेंज कर देता हूँ, जावा हो गया, पाइथन हो गया, देन अपनी कोई बुक एक C++ की है, ठीक है। उसके बाद एक अपनी बुक सिंपली सी लैंग्वेज की होगी। तो C++ की बुक तो वैसे ज़्यादा कम लोग ही पढ़ते हैं। सिंपली लेते हैं अपन एक HTML की बुक, HTML, एंड फिर ले लेते हैं अपन HTML, CSS हो गई, CSS के लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। उसके बाद नॉर्मल PHP भी ठीक है बैकएंड के लिए। तो ये देखिए अब इनकी प्राइस चेंज कर देते हैं अपन। इसकी मान लीजिए 290 है, इसकी जो है तो 780 है, और इसकी और महंगी बुक है। वैसे इतनी महंगी बुक आती नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए अब ये ज्यूम कर लेते हैं हम, और इसका प्राइस सेम हो गया, ये इतना कर देते हैं। अब देखिए आपको मैं एक कोड चला के दिखाता हूँ कैसे काम करेगा ये कोड। तो ये किया, सबसे पहले मैं अपना जो पहले कोड बना था उस पर नंबर डाल देता हूँ, तो ये आ जाएगा। सेकंड में मैं डालता हूँ, अब देखिए पाइथन नेम टू सर्च, तो यहाँ पे मेरा पाइथन चलेगा क्योंकि पुराना वाले कोड में दूसरी बुक तो है नहीं। अगर मैं अभी यहाँ करता हूँ तो ये देखिए जावा का लिखता हूँ यहाँ, तो नो बुक फाउंड आएगा क्योंकि ये वाली बुक इसमें कोई भी बुक नहीं है। और इसमें अब इंटर नेम टू सर्च, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वही सेम चीज़ जावा, तो ये देखिए यू वांट टू यूज जावा बुक ₹230, उसकी प्राइस कितनी है, 230 बता दिया यहाँ पे साफ साफ। अब यहाँ चेंज कर देते हैं हम, इंटर नेम टू सर्च ऑन लाइब्रेरी कर देते हैं क्योंकि ये पूरी लाइब्रेरी बना दी है यहाँ पे हम। और ये जो था ये सिंपल एक बुक के लिए था, इंटर नेम टू सर्च अ रैंडम बुक, कि कोई ये रैंडम बुक है, साइड नहीं है इस पे। उसके बाद अब इसको एक बार और रन करते हैं। अब देखिए इंटर नंबर 76, देन इंटर अ बुक, पाइथन, चल गया ये वाला। उसके बाद मैं अब देखिए इसमें से कोई वैल्यू आप ले सकते हैं। अगर मैं HTML लिखता हूँ यहाँ पे तो क्या देता है, HTML, ये देखिए इसकी प्राइस शो कर दिया, मतलब जो भी बुक टाइप करेंगे यहाँ उसकी वो प्राइस शो कर देगा। तो ये अपना काम करता है क्या, इफ़ एल्स कंडीशन। इस तरह आप इसमें से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोड अपने कंडीशन के हिसाब से बना सकते हैं। आपको कैलकुलेटर बनाना है, वो भी बना सकते हैं, जो हम अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं कैलकुलेटर इफ़ एल्स का यूज़ करके। देन उसके बाद बहुत सारे जो बड़े बड़े ऐप होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, उनमें इनका यूज होता है। तो ये सब देखेंगे हम, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इसके ऊपर कैसे काम करते हैं ये सब। तो अभी के लिए इतना ही गाइस। तो अभी आपने देखा कि इफ़ एल्स और इलिफ, तो इनका यूज, इनको मतलब बनाना कैसे है, बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको क्या करना है, इफ़ लिखना है। एक बार आपको यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कमेंट आउट करके, ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे समझ लेते हैं अपन। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सबसे पहले लिखना है आपको इफ़, ठीक है ना। उसके बाद लगाना है ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आपको वो कंडीशन लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आइए क्या कंडीशन, कंडीशन वो क्या है, इसको जो है तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इफ़ लिखना है, देन उसके बाद कंडीशन लिखनी है, फिर सेमीकोलन लगाना है, और उसके बाद फिर जो है तो यहाँ पे लिखना है क्या, प्रिंट इसके अंदर एवरीथिंग दैट यू वांट टू शो आफ्टर कंडीशन ट्रू। जब हमारी कंडीशन वो ट्रू होगी तो क्या शो करना है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है गाइस। देन उसके बाद अब ये हो गया अपना प्रिंट का। देन प्रिंट के मतलब इफ़ का हो गया। उसके बाद एल्स में, तो एल्स में भी सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है। एल्स के लिए आपको क्या करना है, एल्स लिखना है, उसके बाद एक सेमीकोलन लगाना है। एल्स में जो है तो सेमीकोलन पहले आएगा, उसमें जो है तो क्योंकि कंडीशन ही लिखनी है इसलिए कंडीशन वाला ये पोर्सन नहीं आता है, क्योंकि एल्स में जो बचा रहता है वही एल्स में चलता है। अब एल्स में हम डाल देते हैं कुछ भी अपनी कंडीशन, कि अगर कुछ भी कोड नहीं होता तो क्या होगा। तो प्रिंट कराएंगे एक्सेप्शनल केस इसमें रहता है।
या फिर मैं हिंदी में लिखता हूँ जो भी बचा हो, या फिर सिंपल ये नहीं लिखता हूँ मैं। जैसे जो कोड चलाना है अपन को स्टेटमेंट तो यहाँ होगा, अगर वो कोड नहीं चला, अगर वो वैल्यू एंटर नहीं हुई तो ये चलेगा। ठीक गाइस। उसके बाद एक होता है जब हमने बताया था अभी क्या, एलिफ, तो एलिफ लिखते हैं सिंपली। उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ही होता है पूरा। ठीक है, कंडीशन होती है, कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन लिखते हैं। इसमें मल्टीपल कंडीशन मतलब कुछ और भी लिखना है तो हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन जो है एलिफ में लिख सकते हैं। तो ठीक गाइस, ये मल्टीपल कंडीशन लिखने के लिए होता है। ये यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, सिंपली बेसिक कोड इन्फो, और इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। तो आज तक के लिए इतना ही गाइस। ये सब कुछ कोड आपको मिल जाएगा, आप ये सब एक्सेस कर सकते हैं इजली। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इनकी, जहाँ से आप इनको आसानी से अपने किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर या फिर हर जगह रन कर सकते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, इफ़, एल्स एंड एलिफ। इसके बाद अगर जिसके पास लैपटॉप नहीं है और वो भी कोडिंग करना चाहते हैं, अभी स्टार्टिंग में उनके पास लैपटॉप नहीं है, तो वो क्या करें। तो उनके लिए सब सिंपल तरीका है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं। आप लोग गूगल पे जाइए और वहाँ पे सर्च करिए ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, और उसमें 2-3 साइट्स अच्छी हैं जिसमें से आप कर सकते हैं। तो आप प्रोग्रामिंग या फिर गीक फॉर गीक का भी आता है और W3 का भी आता है। बहुत सारे जो मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से आप जाके यूज़ कर सकते हैं उनको और ऑनलाइन अपना कोड चला सकते हैं। और GDB कंपाइलर होता है एक, ऐसे बहुत सारे कंपाइलर्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन थ्रू। और या फिर पाइथन के लिए एक अच्छा ऐप भी आता है जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन में ही पाइथन कोडिंग कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है उसका कंप्लीट एक वीडियो मैं आने वाली वीडियो में बना दूंगा इसके बाद ही। तो उसमें से आप देख सकते हैं कैसे आप पाइथन कोडिंग फ़ोन में कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।